क्या धांधली कर रहे हो? कोई धांधली नहीं कर रहे। 15 दिन तभी से बोल दिया एक तो तू। मैं तभी सुन, मैं तभी से बोल रहा हूँ। तभी सुन। तू आ रही हो? ये मोदी का राशन है। उनको कोई टोकन नहीं मिला। हमसे कोई नहीं करना। सर आप पे बहुत बड़े आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सर गेट मत बंद कीजिए। सर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आप पे, क्या कहेंगे इस पे आप? यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर आप पे आरोप लगे हैं, आपको जवाब देना होगा। इन लोगों का हक है राशन, आप इनसे इनका हक नहीं छीन सकते। द नेशन नीड्स आंसर। जो इन लोगों को 10-10 दिन से राशन नहीं मिल रहा, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या वो ये राशन अपने घर से लेके आए थे? क्या इन दिल्ली वासियों का स्वाभिमान उन्होंने सोच रखा है कि 5 किलो अनाज से खरीद लेंगे? क्या दिल्ली सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आंसरेबल होगा? यहाँ पे राशन बांटा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जिस भी गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है वो आके राशन ले ले, लेकिन असलियत क्या है ये आपको नजर आएगी। यहाँ पे मेरे साथ एक महिला है, आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? दीपू। दीपू जी कब से आ रही हैं आप राशन लेने और क्यों नहीं मिल रहा है आपको राशन? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। कह रहा है क्या दो कूपन भी दिया, फाड़ दे रहा है, कह रहा है कि ये कूपन से नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आओ, परसों आओ, तरसों आओ, ऐसे कर करके हम 10 दिन से छोटा बच्चा छोड़ के चक्कर काट रहे हैं। 2-2 बजे घर जाते हैं, ये लोग देते नहीं है। कूपन फाड़ दिया आपका? फाड़ दिया। मैंने यहाँ पे जब प्रबंधन से बात की तो कहा कि 220 लोगों को राशन देते हैं एक दिन में। क्या 220 में 10 दिन के अंदर इस महिला का नाम नहीं आया? सवाल बड़ा है जी। कितने लोगों को राशन देते हैं? 80 को, कल तो परसों बांटे, 80 को बांटे हैं। 80 को और क्या होगा? 80 को भी नहीं मिल रहा है। कितनी बार आपको कूपन मिला है? 2 बार कूपन मिला है। कूपन मिलने के बाद क्या हुआ? कह रहा है ये कूपन से नहीं मिलेगा, दूसरा कूपन लेके आओ। दूसरा कूपन कौन सा? मैं 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, 5 दिन हो गए मुझे। परसों मिला मुझे, कल नहीं मिला, अब लेकिन आज मुझे राशन मिला है। सो भी 2 का रिजेक्ट कर दिया उसमें। आप क्या कह रही हैं, बोलिए। मतलब ना कि हरा पेन से नहीं मिल रहा, रेड पेन से मिल रहा है। मैं समझा नहीं। कहने का मतलब ना, आज रेड पेन से चला दिए, कल दूसरा पेन से, तो आज वाली चलेगा, कल वाली नहीं चलेगा, ऐसे होता है। अच्छा, मतलब कि अगर आज टोकन दिया है तो कल फिर पहले टोकन लीजिए, फिर आपको राशन मिलेगा। आप आंटी कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ पे राशन लेने? कल तो टोकन मिला। और ये 7 दिन से ये आधार कार्ड के सब बना रखे हैं हमने। 7 दिन से? हाँ, ये बना रखे हैं। वहाँ हमारे वहाँ घर में मैसेज भी आ गया। अब हम बैठे हैं जी। की परेशानी है, पूरी पब्लिक की परेशानी है। लगातार आप कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ पे? हम नहीं, हम मेरी बहन है, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, हम इसके लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, हम 10 दिन से आ रहे हैं। 10 दिन हो गए? हाँ, 10 दिन से आ रहे हैं। एक इसमें माइक में बोलिए जो भी बोलना है। बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराएदार हैं, हम लोग कितने दिन दौड़ेंगे आप ही बताओ। देखिए, एक चीज जो इस देश की सरकारों को समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि इस देश में अगर लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाता है तो इस चीज के पैसे हमसे टैक्स के रूप में लिए जाते हैं। कुछ भी मुफ्त नहीं है, तो इंसान का स्वाभिमान नहीं टूटना चाहिए। मैं यहाँ पे, हाँ जी, क्या मसला हुआ है यहाँ पे? विनय चौहान है यहाँ पे नेता। ऐसा है, ये लगातार जब पहले दिन ये राशन की व्यवस्था हुई थी, मैं और रेखा जी यहाँ पे दौरा करने आए थे और मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करी थी, ये गरीबों का राशन है, गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने राशन दिया है, इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो, कोई गड़बड़ नहीं हो। आपने देखा होगा लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी के लेके सभी लोग स्कूलों में जा के जांच कर रहे हैं, तो हजारों टन ये राशन इन्होंने शराब माफियों को बेचने के लिए सड़ा दिया है। और इस बार जो योजना आ रही है, ये सारे मिलके, प्रिंसिपल यहाँ का मिला हुआ भ्रष्टाचारी, मैं इस पे वो लगाता हूँ और इसकी जांच करवाऊंगा। ये अपने लोगों को बुला के, ये महिलाएं खड़ी हैं, अपने लोगों को बुला के बोलिए, पूछो एक बार इनसे, पहले आप इनसे नहीं सही कह रहे हैं, स्टाफ हो जाते हैं, ये हमारे स्टाफ हैं, ये बात होता है यहाँ। सरकारी नौकरी जिसको दे रहे हैं राशन, हम लोग के नहीं दे रहे हैं राशन। अभी सरकारी नौकरी वालों को धक्के खा रहे हो आप लोग? 10 दिन से, 2 हफ्ते हो गए। हाँ जी, बताइए, बताओ दादा जी। हो गए 1 हफ्ता हमको भी। हाँ, 1 हफ्ता हो गया हमको भी। 1 हफ्ता हो गया,
आपसे इनसे हमने बात कर ली है। देखिए, हम पहले भी कह रहे हैं कि इंसान का स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। मुफ्त कुछ नहीं होता, इसके पैसे हमारे से लिए गए हैं सेल्स टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में। और जब इंसान का स्वाभिमान मरता है तो याद रखिए कि इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की भी सरकार थी जी। और जब हमने यहाँ पे आके बात करने की कोशिश करी तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है, जो आम आदमी के वर्करों से मिलके या भ्रष्टाचार कर रहा है, अपने लोगों को 2-2 बार 4-4 बार राशन दे रहा है। जो राशन एक गरीब को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और झूठे फर्जी राशन बट रहा है यहाँ। और इस प्रिंसिपल की भी जांच होनी चाहिए और इसको तुरंत प्रभाव से। और ये हमें धमका रहा है, निगम पार्षद रेखा चौहान जी को धमका रहा है। मैं जिले में उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हमारा हक है कि हम पूछ सकते हैं इनसे, और ये हमसे धमके ही बात कर रहा है और हमें धमकी दे रहा है। रेखा जी, आपको कैसे सूचना मिली कि यहाँ पे ये धांधली हो रही है? देखिए, आपको पता होगा यहाँ पे हमारा बगल में ऑफिस है। मैं पहले दिन इनके पास आई थी, प्रिंसिपल के साहब के पास। मुझे ये मिले थे, इन्होंने कहा, मैंने कहा ईमानदारी से राशन बांटना, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए यहाँ पे, जिनको जरूरत है उनको राशन मिले, ठीक है। उस दिन के बाद मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। मेरे ऑफिस में लगातार कंप्लेंट जा रही है। मैंने अपनी मेड को भेजा कि राशन ले आओ जाके, उसे गेट से वापस कर दिया गया। मैं फिर भी नहीं आई। मैंने कहा चल छोड़ना, तुझे मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मत जाइयो। उसके बाद आज ये लेडीजें आई, ये 2 हफ्ते से आप सुन रहे हो ना? कल बहुत ज्यादा महामारी फैलता, कल इतनी औरत के देह पर गिर रही थी, धक्का मुक्की हो रहा था कल, बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा। एक मैम भी जाया नहीं जाता है। आप निकलो, यहाँ से जाओ, नहीं मिलेगा, आ नहीं सकते हो, नहीं मिलेगा। ये तरीका है, ढंग से बोलते नहीं है, अच्छे से नहीं बोलते। करके बोलिए प्लीज, तभी आप लोगों की आवाज लोगों तक पहुँचेगी जी। ये कहने का मतलब है कि ये लोग अच्छे से नहीं बोलते कि हाँ कल मिलेगा, परसों मिलेगा। निकलो यहाँ से, अभी जाओ, कल आना, शुक्रवार को आना, अभी नहीं मिलेगा। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री मेरी बात सुन रहा हो, द्वारका का प्रतिनिधि अगर मेरी बात सुन रहा हो, तो एक चीज स्पष्ट रूप से जान ले कि ये लोग स्वाभिमानी हैं। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भीख लेने के लिए नहीं आया है, अपना हक लेने के लिए आया है। तो हमारी मांग है कि त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं अभी जस्ट आपसे एचओएस की बात भी करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि एचओएस हमसे बात नहीं करेंगे जी। इन जनता का अधिकार है, हक है, ये इनकी टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा है, जो देश के प्रधानमंत्री ने राशन दिया है, इन पे इनका पूरा अधिकार है, इनको राशन मिलना चाहिए। मैं जनता के हक में यहाँ उतरी हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जनता के लिए चाहिए, और मैं उतरती रहूंगी, चाहे ये जितना मर्जी जो कर ले, जोर लगा ले, लेकिन मैं जनता के साथ खड़ी हूँ, जनता के साथ खड़ी रहूंगी। ये औरतें 2-2 हफ्ते से आके सुबह से बैठती हैं और 3 बजे तक ये बैठी रहती है। फिर इनको कह दिया जाता कल आना, फिर इनको कह दिया जाता परसों आना, और राशन इनको नहीं मिल रहा है। एचओएस ने क्या बात की आपसे? वो हमें धमका रहा, उल्टा कह रहा आप अंदर नहीं आ सकते। स्कूल में तो हमें भी नहीं घुसने दिया। आपको नहीं घुसने दिया, तो ये गुंडागर्दी है, ये बेईमानी की प्रकाष्ठा है, ये भ्रष्टाचार की। जो दिल्ली का आम आदमी का मुखिया बना बैठा है, जो ये कहता है मैं गरीबों का हूँ, इन गरीबों को खून चूस रहा है। गरीबों के, आम आदमी के नाम पे इन गरीबों के अधिकार को, इनके राशन को सड़ाता है, शराब माफियों को बेचता है। और आज जब ये शुरू हुआ था उस दिन, तब हमने और रेखा जी ने यह दौरा किया था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ कोई भी राजनीतिक पक्षपात नहीं चलेगा, हम स्वयं भी नहीं आएंगे और भी कोई पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन लगातार ये बहन जी अभी हमारे यहाँ गई थी दफ्तर पे, तो मैंने रेखा जी को कहा आप चलिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनकी षड्यंत्र रचने में माहिर हैं। जब हम आए, आप आए, आपको गेट में नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? आपका को आंच नहीं होती, ये हमने सुना है। मैं एचओएस से एक बाइट लेना चाहूंगा। मेरा काम ये है कि मैं दोनों पक्षों को बताऊं। मुझे उम्मीद है कि वो बाइट नहीं देंगे। थोड़ा सा भाग के आइएगा रोहित जी। एचओएस साहब कहाँ हैं? सर, आप पे बहुत बड़े आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? सर, गेट मत बंद कीजिए, आवाज अंदर जाएगी। सर, आप पे बहुत बड़े आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है सर आप पे। सर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आप पे, क्या कहेंगे इस पे आप? सर, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप इस तरीके से गेट बंद नहीं कर सकते। सर, आप पे आरोप लगे हैं, आपको जवाब देना होगा। इन लोगों का हक है राशन, आप इनसे इनका हक नहीं छीन सकते। यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
or a party politics person. Sir, the nation needs answer. देश को जवाब चाहिए। क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता? क्यों इन लोगों को 10-10 दिन से राशन नहीं मिल रहा? सरकारें राशन देंगी लेकिन इनका बंटवारा तो आप करेंगे। You have to give the answer, sir. You have to give the answer. Yes, sir. हम यहाँ पर शांतिपूर्वक राशन बांट रहे हैं और हमारे पास में रिकॉर्ड है और हमने किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की है। और यहाँ पर जो है रेखा चौहान और उसके दूसरे व्यक्तियों ने आकर के, उनकी टीम ने आकर के यहाँ पर जो है बदतमीजी की है और यहाँ के माहौल को ख़राब किया है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक राशन बांटा जा रहा है और यहाँ पर सभी लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। तो मीडिया को यहाँ पे आने से क्यों रोका गया? सांच को तो आँच नहीं होती ना सर, आप ही ने रोका है मुझे। मीडिया के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। 5 जून को यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट डे मनाया है, मैं यहाँ पे मौजूद था, तो एक दिन परमिशन मिलेगी, दूसरे दिन नहीं मिलेगी क्या? क्यों सर? उस दिन भी मेरे पास कोई परमिशन नहीं थी। लीजिए, ऊपर से हायर अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए। आप अगर उस दिन भी आए तो अनऑथराइज आए हैं और उस दिन बुलाया था। नहीं, उस दिन हमने नहीं बुलाया था, शुरू हुआ था कार्यक्रम, हम लोग आए थे, हमारे पास सूचना पहुंची थी बस। नहीं, हमने नहीं बुलाया। ठीक है, आपने रोका भी तो नहीं ना। नहीं, बस एक मिनट सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपने अच्छे से बांटा है तो 10 दिन में 2 टोकन क्यों दिए गए? सर, सांच को आंच नहीं होती। सर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। सर, विवाद जी दिन को 12 किलो की बजाय 2-2 किलो राशन दिया जा रहा है। 12 किलो राशन नहीं मिल रहा, इनको 2-2 किलो राशन मिल रहा है। सिर्फ पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है और अपनी खाल बचाने के लिए प्रिंसिपल हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि हमने माहौल बिगाड़ा है। ये माहौल कौन बना रहा है? कौन कूपन बांट रहा है? किस व्यवस्था में? ये कह रहे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड राम सिंह, श्याम सिंह, तुम कुछ भी लिख के और अपने लोगों को कूपन दे रहे हो, 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार कूपन दे रहे हो, उनमें किसी का कोई नाम लिख लो, कैसे व्यवस्था बनेगी? और जो जेन्युइन ये महिलाएं आपके सामने बयान दिए हैं, मैंने कोई इनको पढ़ा के नहीं लाया था, इन्होंने ही मेरे दफ्तर जाके, रेखा जी के और हमारे दफ्तर जाके हमें बुलाया कि हम बहुत परेशान हो चुके, 15-15 दिन हो गए। एक बार तो कह रहे हमें कूपन भी मिल गया था और कूपन फाड़ दिया गया कि इससे अब नहीं मिलेगा। तो ये व्यवस्था, इनको भ्रष्टाचार करना और कैसे दुबक के बैठ गया, ये हम पे एलिगेशन लगा रहा ना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल की जांच होगी। ये मोदी ने इन गरीब लोगों को राशन देने के लिए भेजा है। इस तरह की कोताही कोई अफसर करेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ बदतमीजी हुई तो मैं केस भी लड़ूंगा और इसे देख भी लूंगा। मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, ये सरकार का नौकर है, इस जनता का नौकर है, इनसे पैसे मिलते, इसके लिए ड्यूटी कर रहा है, ना कि हमें हरासमेंट करने के लिए। इस जनता को हरासमेंट करने के लिए इसको यहाँ नहीं बिठाया गया और ये कह रहा है कि हमने बदतमीजी करी। ये हमारे साथ, इसने आपके साथ बदतमीजी करी, हमारे साथ बदतमीजी करी, जिन महिलाओं के साथ बदतमीजी, माँ बहनों के साथ बदतमीजी करेगा। इसको परमिट मिल गया राशन बांटने के कि ये बदतमीजी करे माँ बहनों के साथ। आपको बयान दिए महिलाओं ने, ये मेरे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। 1 हफ्ते से लगभग यहाँ पे राशन बंटने की प्रक्रिया शुरू थी, 5 तारीख से राशन मिल रहा था। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या वो ये राशन अपने घर से लेके आए थे, जो इस चीज के लिए इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं और लोगों को राशन नहीं मिलता? क्या इन दिल्ली वासियों का स्वाभिमान उन्होंने सोच रखा है कि 5 किलो अनाज से खरीद लेंगे? क्या इस तरीके के अफसर तैनात किए जाएंगे जो लोगों का कूपन काटेंगे? क्या दिल्ली सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आंसरेबल होगा? सवाल यह उठता है कि कोरोना काल के दौरान तो दिल्ली सरकार विफल रही, कोरोना काल के बाद जब चंद किलो राशन लोगों को परिवार चलाने के लिए दिया जाना था तो उसके वितरण में भी असफल रही। और बड़ा सवाल यह है कि यही लोग राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की बात करते हैं। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।